खेलदास साहब, किस तरह देख रहे हैं आप 24 नवंबर की कॉल को? देखें, बदकिस्मती से बानी पीटीआई ने अपनी जमात को एक मिलिटेंट सोच की तरफ कर दिया है। ये 2014 से आपने देखा था, धरने में भी उन्होंने जलाओ घेराव, पार्लियामेंट पे हमला, पीटीवी पे हमला, और ये हमेशा वो अपनी गुफ्तगू में, तकरीरों में वो ज़बान उसको उसी तरह अपने कारकुनों को उन्होंने मोटिवेट किया है। और ये 9 मई का जो सानिया हुआ वो भी उसके जो बयान था उसके बाद हुआ था। और आखिरी जो इनका इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ उसमें भी एक पुलिस का जो जवान था हमारा शहीद हो गया। तो बेसिकली ये चाहता है इस मुल्क में खून खराबा हो, इस मुल्क में जो जिस तरह ये कॉल दे रहे हैं कफन बांध के जाओ। भाई आप अपने बच्चों को, दोनों बेटों को बुलाओ ना लंदन से, वो कफन बांध के पहले वो तो आए। आप दूसरे मासूम बच्चों को या मासूम वर्करों को या लोगों को आप कहते हो कि कफन बांध के जाए, इस खाते में जाए भाई। आप जब आपकी मुझे ये बताएं कि इनका बयानिया क्या है। पहले ये कहता था कि जिस तरह आपने कहा कि अमेरिका मुदाखलत कर रहा है, अब आप उनको दावत दे रहे हैं। तो ये पाकिस्तान जब भी आगे बढ़ता है, पाकिस्तान की जिस तरह जो मईशत है वो बहाल हो रही है, जिस तरह महंगाई कम हो रही है, पाकिस्तान तेजी के साथ दोबारा 2017 की तरफ जा रहा है। हम चाहते हैं पाकिस्तान एशियन टाइगर बने, तो ये फितना फसाद लेके आ जाता है। बदकिस्मती इस जमात को इसने एक हुजूम, एक फसादी टोला बना दिया है। लोग इसको जो सपोर्ट करते थे, वो जो इसका जो झूठा बयानिया था उनके पीछे चले थे। मगर ये इस्लामाबाद में हमेशा इसकी ख्वाहिश रही है, कई बार ये आया है और नाकाम हुआ है। जो आपने कहा पंजाब हुकूमत क्या करेगी, मैं आपको बताऊं, देखो ये एक तरफ कहते हैं कि हमारी पार्टी बड़ी मकबूल है, दूसरी तरफ बुशरा बीबी ने कहा है कि एमपीएस, एमएनए, कैंडिडेट, रहनुमा अगर लोग नहीं लेके आएंगे, मैं उनको पार्टी से हम निकाल देंगे, उनको आगे टिकटे नहीं। ये जबर क्यों कर रहे हैं अपनी पार्टी पे, अपने वर्कर पे, अपने रहनुमाओं पे जबर क्यों कर रहे हैं? मतलब मकबूलियत नहीं है। अगर मकबूल है तो लोग निकलेंगे इसके काज के लिए। तो मैं समझता हूँ पंजाब में जिस तरह इन्होंने पहले भी इनके एहतजाज को मुस्तरद किया, सिंध ने किया, बलूचिस्तान ने किया, केपीके में इसके जो सरकारी वसाइल हैं इस्तेमाल होते हैं। खेलदास साहब, पिछले दिनों फैसल करीम कुंडी साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि बटन दब चुका है, केपीके का बटन दब चुका है, यानी कि उनका इशारा अली मीन गंडापुर की तरफ था। देखिए, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, आपका इशारा गवर्नर रूल की तरफ से, मैं नहीं समझता कि ये गवर्नर रूल, लेकिन ऑप्शन तो है। अगर ऐसे ऑप्शन तो है, अगर ऐसे हालात हो गए, अगर वजीर आला जिस तरह पहले भी माजी में करता रहा है, जलाओ घेराव, अगर कानून को हाथ में लेगा उसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं हम। वजीर आला कोई क्या मुल्क का, सूबे का कोई वजीर आला है, वो ये नहीं कर सकता अपनी सरकारी वसाइल को अपने कैपिटल पे चढ़ाई करने के लिए आए, अपने पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करें, तो वो कानून हरकत में आएगा। जो हमें कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा, वो कोई भी हो, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर ये आखिरी फैसला होगा, गवर्नर रूल जो है ये हद आखिरी होगी, मगर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूँ पीटीआई में जो मौजूदा लीडरशिप है वो 80% कंप्रोमाइज है, वो कंप्रोमाइज है, वो बातचीत चाहती है, वो रास्ता निकालना चाहते हैं। मगर जो भी रास्ता है वो पाकिस्तान की अदालतों को देना है। पाकिस्तान की अदालतों में केसेस पहले भी लोगों ने फैसला किया है। मुझे ये बता दें, क्या 30 साल लोग जेलों में नहीं रहते एक थॉट के लिए, एक सोच के लिए, एक जमहूरियत के लिए? बाचा खान जैसे बंदे, डीएम सैद जैसे बंदे, जो सियासी बड़े कदावर शख्सियत, कई सालों में जेल में रहे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मरियम नवाज साहबा, काफ़ी सियासी रहनुमा जेलों में रहे हैं। आप मुझे बताएं, शाह महमूद कुरैशी ने जो कल शिकवा किया है, वो भी तो इनकी पार्टी का लीडर है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो होता है कि जी आप एग्जाइल में जाने के लिए एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो क्या यहाँ पर भी वही ऑप्शन दी जाएगी और पहले की तरह यहाँ के रहनुमा जो एग्जाइल में चले जाएंगे, सो कॉल्ड एग्जाइल, या फिर मुआहदे करके? देखें, नवाज शरीफ साहब की सियासी तारीख जो 30-35 साल उसका सफ़र है, वो सिर्फ 8-8.5 साल इक़्तिदार में 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे। बाकी उनको एग्जाइल में रखा गया है, जेलों में रखा गया है। नहीं, एग्जाइल का उसका तो खेलदास साहब, क्योंकि उसके अंदर तो वो मकरन साहब जो थे, जो वजीर दाखिला थे सऊदीया के, वो रहमान मलिक के साथ खड़े होकर लेटर दिखा के गए थे कि ये एग्रीमेंट था जिसके तहत तो यहाँ से गए। मुझे आसिम रजा साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जितनी भी नाइंसाफियां कई दौरों में की गई, उनके ताल्लुकात आलमी लीडरों से है, उनके आलमी लीडरों में उनकी साख है, उनको सुना जाता है, उनसे मिला जाता है, उन
जो अपना उनके साथ उनका जाती ताल्लुक है, मगर उन्होंने कभी खत लिखवाया, कभी ना मुल्क के खिलाफ शिकायत की, ना अपने केसेस अपने मुल्क में जाके लड़े। जो आप सवाल कर रहे हैं कि जो एग्जाल में रहे हैं, तो एग्जाल में बंदा, मैं समझता हूँ बेवतनी सबसे बड़ा दर्द है। मरियम साहिबा की और नवाज शरीफ साहब की वापसी ने बहुत सारे सवालात जो थे उनका जवाब दे दिया। कैसे देख रहे हैं आप फिर ये स्मोक के हवाले से जो अब हुआ काम पहले क्यों नहीं कर लिया गया, क्लाउड सीडिंग? नहीं, पहले तो जो वो यूट्यूबर और वो दानश्वर जो कह रहे थे कि अब नवाज शरीफ साहब चले गए, मरियम साहबा चली गई, आज कल से तो उनकी मत मरी हुई है। उन लोगों की अब कौम के सामने आए, जवाब दें और बताएं और माफ़ी मांगे और एक बताएं कि जो कहते थे नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, और ये प्रोपेगेंडा हमेशा किया जाता है। नवाज शरीफ साहब जब भी बाहर जाते हैं उन पर तनकीद की जाती है, वो आएंगे नहीं, वो बाहर बैठ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब वो लीडर है जिसके खिलाफ 2018 में अदालतों से फैसले आए, फैसला गलत था। वो अपनी बेटी को लेकर और अपनी बीमार जो अहलिया थी उसको छोड़कर जेल में गिरफ्तारी देने के लिए आए थे। तो उस नवाज शरीफ के लिए प्रोपेगेंडा की जाती है, तो वो तो उनकी गलत साबित हो गई। जो बात इन्होंने मेरे भाई अजमल खान वजीर साहब ने की कि इनका बयानिया क्या है, देखा वो झूठ बोलते हैं, वो पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग फर्म हायर करते हैं, वो जो भी प्रोपेगेंडा करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं। हमारा काम है, हम आग बुझाने वाले हैं, हम तरक्की और तामीर तो करने क्या वाले हिकमत अमली है खिलदार साहब 24 के लिए, क्या तैयारियां आपकी? आप देखें, हिकमत अमली वाज़ेह है। देखें, पाकिस्तान जब 2022 में हमने क्यों इनके खिलाफ पीपल्स पार्टी, हम एक दूसरे के मुखालफिन जमात है, हम क्यों एक हुए थे? इसलिए कि पाकिस्तान को ऐसे नेच पे आके एक अनाड़ी ने खड़ा कर दिया था कि जहां पाकिस्तान की बर्बादी होनी थी, जहां पे इनकी ख्वाहिश श्रीलंका बन जाए, हमारे एटमी जो ताकत है उसको कमजोर किया जाए, तब हम अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग मंशूर रखने वाले जमातें एक साथ हुई थी। और वो जब इन्होंने बारूदी सुरंगे, ये कहता ना मैं बारूदी सुरंगे बिछा कर जा रहा हूं, वो बिल्कुल बारूदी सुरंगे बिछा के गया था। उन्होंने नहीं कहा था, ये आप लोगों की तरफ से जब पीडीएम हुकूमत आई थी ना उनके फरागत के बाद, तो उधर कहा गया था कि बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। तो ये बानी पीटीआई ने कहा था कि मैं बारूदी सुरंगें बिछा, इन्होंने आईएमएफ से जो मुआहिदा था वो उसके खिलाफ गए और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होना था। हमने सबने जमातों ने मिलकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। खिलदार साहब ये एग्जैक्टली कब कहा था? मेरी नॉलेज में नहीं है इसलिए मैं आपसे तस्हीह के लिए पूछ रहा हूं, ये उन्होंने एग्जैक्टली कब कहा? आप निकालें, इमरान खान का बयान मौजूद है कि उन्होंने कहा था मैं बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहा हूं, और इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तनाव कर दिया था। हमारी खारजा पॉलिसी थी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने पाकिस्तान के ताल्लुकात जो दुनिया में बहुत खराब हो गए थे, दोस्त मुल्कों को उन्होंने नाराज कर दिया था, हम अकेले हो गए थे, तो उस खारजा पॉलिसी से उससे पाकिस्तान को वापस, आज जो मसाइल थे, महंगाई थी, वो मईशत बहाल हो रही है, महंगाई कम हो रही है, बिजली के जो बिलों का मामला, हमें एहसास है अवाम का, हम कहते हैं हमारी जिम्मेवारी है। हमारी वजीर आला मरियम नवाज साहब ये कह रहे हैं कि समोग, मैं कहता हूं जब तक वो स्टार्ट नहीं हुई थी उस वक्त इस पे काम करना शुरू कर दिया, और मरियम औरंगजेब साहबा ने बड़ी अच्छे तरीके से ये वजारत चलाई है और प्लान SOPs बनाई गई, सारी जो प्रोग्राम बनाया गया किस तरह इससे निपटा जाए।